क्या पता मैं अभी घर जाने की सोचूं, बट ये हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमारावत व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है पटना बिहार गाजियाबाद से, और मतलब मेरे ससुराल से। टाइम अभी हो रहा है 6:30 हो चुकी है। शकल में बजी हुई है मेरे 12, देख सकते हो आप। भूलिया मेरा मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही हूँ? हाँ नहीं, हाँ तो अब यूट्यूब सो के और अब मैं नहाती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, फिर हम लोग जा रहे हैं मामी जी लोगों के यहाँ, क्योंकि वहाँ उनके नाती का है बर्थडे और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो भैया को फ़ोन आया था, तो इसलिए मुझे तो कल शाम को मैं पता लगा, हाँ शाम को मैं बताया दी ने, तो इसलिए आज सुबह से इधर उधर सुबह गई थी उधर, तो टाइम नहीं मिला। टाइम क्या, मेरा मन भी नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा पेट दर्द वगैरह हो रहा है, तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो और ये जो बड़ा दाना है ना, जब मुझे कहीं जाना होता है ना तभी निकलता है ये पिंपल। गुस्सा आता है मुझे, पता नहीं क्यों निकलता है, मुझे समझ नहीं आता है। खैर छोड़ो। तो हम जा रहे हैं मामी जी लोगों के यहाँ, और क्या, तो चले फिर फटाफट नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग से एक बार शेयर और करनी है, मतलब मैं राखी नहीं भेज पाई इस बार भाई के लिए। क्यों नहीं भेज पाई, क्या रीज़न था, वो तो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल पहले भी नहा लेती हूँ, फटाफट पूजा कर लेती हूँ। पसीना देखो मेरे यहाँ पे कितना आ रहा है। तैयार वगैरह होके मैं इधर आ गई थी, बाकी भूलू भी तैयार हो गया, दीदी भी तैयार हो गई, और ऊपर से दीदी भी आ रही है, तो छोटी वाली दीदी भी आ रही हैं। बाकी हमारी पुच्चू भी तैयार हो गई है, हेलो करो। तो टाइम भी हो चुका है, हमने सोचा था 7:30 बजे तक निकल जाएंगे, बट 8 बज चुके हैं। भोलू जा रहा का कुछ सामान लेने के लिए, भोलू जा रहा कुछ सामान ले, जैसे ही वो आता है वैसे निकलते हैं हम लोग। तो चलिए फिर आप लोगों को मिलती हूँ अब सीधे बाद में। तो पहुंच चुके थे हम मामी जी लोगों के यहाँ। बाकी हमने सोचा केक कटिंग हो गया होगा, बट नहीं हुई थी अभी, हम भी काफ़ी लेट में पहुँचे। आप कर रहे हैं केक कटिंग भैया लोग, और पूछ के पता नहीं क्यों रो रही थी, शायद उसे गर्मी हो रही थी यहाँ, इसलिए उसे आदत भी नहीं है गर्मी की। तो चले फिर केक कटिंग करते हैं। हेलो बेटो, अबे तो इसको गोभी वो जो जा वो हमको लगा वो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी मेरे तो यहाँ पर है, मेरे तो आएगा, कब बच जाएगा? मेरे सर पर नहीं ये पकड़ो मुझे। वो है उसके ऊपर।
अब सबके सब छोले पूरी खा रहे हैं। सबसे पहले बच्चे बैठे हुए हैं उधर और अभी हम लोग बाद में खाएंगे। ये दोनों शैतान, इसका बर्थडे था, इसका नहीं था, इसका जनवरी में आता है। गोपी का था। गोपी किसका बर्थडे था? किसने बोला? केक तो आपने खिलाया नहीं। गोपी सुन रहे तो मेरी बात, केक तो आपने खिलाया नहीं। अभिषेक चाचा का फोन आ रखा है। वहाँ हमारी जेठानी जी करतब दिखा वो चलो चल के गुब्बारे निकाल रही है। हेलो दोस्तों, ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे। कल हम वहाँ से आए, काफ़ी लेट हो चुका था। हमने सोचा टाइम से आ जाएंगे बट हो ही जाता है, जब कहीं जाते हैं लेट हो ही जाता है। फिर खाना पीना भी था, थोड़ी देर बैठे रहे, बातें बूतें करी। उसके बाद घर आए तो मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था क्योंकि जो मेरा एडाप्टर है वो ख़राब हो रखा है। तो मैंने एक्सचेंज करवाने के लिए दे रखा, जहाँ से लाए थे वो थोड़ी दिक्कत कर रहा था इसलिए। बाकी वही, हाँ तो बाकी क्या कह रही थी मैं, सॉरी। हाँ तो फिर मैंने छोटे वाले भैया के फ़ोन से लगा रखा था। वाह, फ़ोन से चार्ज कर रही थी मैं फ़ोन अपना। तो भाई के चार्जर से मैंने अपना फ़ोन चार्ज लगा दिया था और उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था वहीं। तो आते आते यहाँ मैं लेट हो गया था मुझे भोलू को। फिर हम आए तो सीधा सो गए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। और कल अजीब सा मौसम भी हो रखा था, इतनी गर्मी हो रही थी तो कुछ मन नहीं हो रहा था। आज वैसे ही मौसम हो रखा है, भले बादल लगे हुए हैं बट उमस होती है जैसे ना, उस टाइप में हो रखा है। बाकी नाश्ता करके मैं थोड़ी देर ऐसे लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। और हाँ, मैंने वीडियो सुबह से स्टार्ट नहीं करी क्योंकि सुबह से बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का और अपने काम में लगी हुई थी मैं, तो टाइम भी नहीं मिला मुझे। तो अभी मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। कल मैं कह रही थी कि मैं राखी नहीं भेज पाई इस टाइम, तो क्यों नहीं भेज पाई, उसका रीज़न ये है कि पहले तक मैं पोस्ट करने की सोची थी। सोना ने बोला था पोस्ट कर देना, तो मैंने पोस्ट करनी थी। फिर अचानक से ये हुआ कि छोटी वाली दी के देवर जी ने आना था, भैया ने आना था वहाँ से, खुला चौड़ी से, छोटे वाले भैया ने। तो मैंने सोचा उनके पास ही दूंगी क्योंकि सुनीता दी ने भी सामान देना था, तो मैंने सोचा मैं भी उन्हीं के पास दे दूंगी। तो जब जी यहाँ सामान देने आएंगे तो मैं उनके पास राखी पकड़ा दूंगी और राखी ले जाएंगे। तो दीदी दे देगी, फिर सुनीता दी के पास दे देंगे, दीदी दे देगी नीचे, या फिर मम्मी चली जाएगी वहाँ पे लेने के लिए बस स्टेशन पे। बट ये दिक्कत हुई कि भैया नहीं आ रहे क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे इतनी मतलब बारिश हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, कहीं रोड टूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो नहीं आ रहे हैं। उनका भी कैंसिल हो चुका है। तो इस चक्कर में मैं भाई के लिए राखी नहीं भेज पाई और 2 या 3 दिन रह रखे थे। तो इतनी जल्दी तो पोस्ट नहीं हो सकती है, चाहे मैं कितनी भी जल्दी मतलब फास्ट स्पीड पोस्ट भी करती तो फिर भी नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंचेगी। आजकल रोड टूट रही है, गाड़ियां इधर उधर अटक रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं, बहुत कुछ है, तो वो भी बहुत लेट में पहुंचे तो राखी नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए मैं भाई के लिए राखी नहीं भेज पाई। और फर्स्ट रक्षाबंधन है कि जब मैं अपने घर से दूर हूँ, दूर भी गया, मतलब शादी हो चुकी है, ससुराल में हूँ और मैं मतलब रक्षाबंधन के टाइम वहाँ नहीं रहूँगी। मन तो था मेरे जाने का बट अभी मैं वहाँ से आई थी और फिर क्या कहते हैं, सोना भी अभी लेट में ही गए, तो उस चक्कर में नहीं हो पाया मेरा जाना, क्योंकि प्लान पहले से बना हो तब तो चला भी जाए, एकदम से नहीं होता है। फिर यहाँ से आना जाना भी सॉरी, हाँ, आने जाने की बहुत दिक्कत हो जाती क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलती है, यहाँ से ऋषिकेश या कोटद्वार की मिलती है, वहाँ से चेंज करनी पड़ती है बस, और बहुत मुश्किल हो जाता है सामान के साथ, वो भी अकेला ट्रैवल करना। तो इसलिए मैं नहीं गई। अगर पहले से प्लान होता तो मे भी मैं चली जाती। तो पहला रक्षाबंधन है शादी के बाद और पहले रक्षाबंधन में मतलब मैं घर नहीं जा पाई, तो गंदा तो लगता ही है ना, कि यहाँ रहूँगी और यहाँ तो कोई है भी नहीं कि जिसको मैं राखी बांधी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, भाई भी।
वही हैं जो हैं, काफ़ी हैं, ऐसा भी नहीं है। भाई है मेरा खुद का भाई है, और कॉलेज के भैया लोग भी हैं, उनके लिए तो मैंने खैर भेज दिए, उनके लिए मतलब भाई, फिर मैंने बहन से बोला है तो सबके लिए भेज दिए। बट घर में एक होता है ना अपने घर जाना, फर्स्ट टाइम मतलब शादी के बाद तो पहले रक्षाबंधन था, तो गंदा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। बट क्या करें, अब ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, आगे भी बहुत चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को लेके मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकती, क्योंकि होता ही है शादी के बाद चीज़ें चेंज होती है, बहुत चीज़ें चेंज होती है, सब बोलते हैं, और होती भी है और हुई भी है और हो भी रही हैं। सच में हुई भी हैं, हो भी रही हैं और होती भी हैं, सही बात तो है ये। तो ये बातें थी, पर बुरा लग रहा है, बार बार यही बोलूँगी कि बुरा लग रहा है, बट क्या करूँ, मुझे तो, मैं तो ऐसे ही ना छोटी चीज़ें बहुत सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी चीज़ें जिनसे मेरा लगाव हो जाए, जिस इंसान से, या इंसान हो या जानवर, कोई भी हो, बट इंसान से भी मेरा लगाव हो जाए ना किसी, और मतलब मैं कुछ भी बोल दूँ या उसने मुझे कुछ भी बोल दिया तो मुझे बहुत जल्दी हर्ट होता है, या मुझे बहुत सोचने लग जाती हूँ कि नहीं, या मैं ही कुछ बोल दूँ, मैं बहुत सोचने लग जाती हूँ कि नहीं उसको कैसा लगा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, बहुत। और वो चीज़ें मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलती, फिर वो चलती रहेंगी, वो रहते ही है दिमाग में। और ये आज से ही नहीं, स्कूल टाइम से ही है, स्कूल टाइम से भी बहुत चीज़ें हुई हैं, स्कूल टाइम से ही है, मैं पहले से ही ऐसी हूँ, तो बुरा लगता है। मेरी फैमिली नहीं, फैमिली के अलावा भी कोई भी मेरे से जुड़ा हो और उनसे लड़ाई हो या कुछ अनबन हो या कुछ भी हो, मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा। अब मतलब वो नहीं सोच रहा होगा, बट मैं ही सोचूंगी, अब पता नहीं क्यों सोचती हूँ इतना, तो बुरा लगता है। तो इस बार रक्षाबंधन में ना मैं घर जा पाई, ना उसके लिए राखी भेज पाई। खैर दीदी है वहाँ, दीदी लेगी, उसने ले भी दी है, मैंने उसको बोला भी है, उसने ली भी है, बट बुरा तो लगता है फिर भी। और खैर कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगी, अगली बार तो पक्का जाऊंगी। हाँ कुछ टाइम बाद क्या पता मैं अभी घर जाने की सोचूं, बट ये है कि वही है ना, जाने का हो रहा है, बाकी तो जाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दूर का नहीं होता तो चले भी जाओ, बट दूर क्या है, गाड़ी का है, बहुत चीज़ें हैं। और आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, रोड टूटी, बहुत कुछ हो रहा है, तो इसलिए भी नहीं जाने की सोचते भी तो नहीं जा पाती, क्योंकि आजकल इतना सब हो रहा है। खैर चले फिर, मैं आप लोगों को बाद में मिलूँगी। अब मैं खाना खुना बनाऊँगी थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में बाहर में बैठी रही, फिर उसके बाद अंदर आके पूजा का टाइम हो गया था, तो नहाने चली गई। नहा नु के और पूजा वगैरह करके अब मैं खाने की तैयारी तो मैंने कर दी थी पहले तक। तो रोटी मेरी लगभग बन चुकी है और चने बना रही मैं, काले चने। तो कब से मन था मेरा सूखा खाने का, एक होता है तरी वाले, एक होता है सूखे, तो सूखे बनाऊंगी जीरा का, जैसे कन्या जिमती हैं जब, कंचके बोलते हैं जिसको, कोई कन्या बोलता है, कोई कंचके बोलता है, अलग अलग बोलता है, तो तब बनाते हैं सूखे। तो मेरे वैसे खाने का मन था, तो बॉयल तो मैंने कर दिए, थोड़े बॉयल हो गए थे, मैंने चेक किया तो कच्चे थे हल्के हल्के, तो फिर से बॉयल करके, मतलब फिर से गैस में रख के थोड़ा और बॉयल करते, अब अच्छे से हो चुके हैं। बाकी मेरी रोटी भी लगभग बन चुकी है पूरी। तो चलिए फिर पूरा खाना बनाती हूँ, और अभी मैं भूल जाएंगे फिर मार्केट से सामान लाना है कल के लिए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। हम लोग आ गए मार्केट, रोटी मैंने बना दी है, जो चने हैं वो मैं घर जाके बनाऊंगी। बाकी आप उसे ATM से पैसे निकाला है बोलूँ, क्योंकि पैसे नहीं है खाता हो चुके हैं। तो सामान लेते हैं, राखियाँ तो मैंने ले रखी हैं 1-2 पिछली बार की भी। अभी कुछ टाइम पहले आए थे हम मार्केट में, भाई के लिए ली थी, तो राखी तो नहीं लूँगी, मिठाई वगैरह लूँगी। तो चलिए फिर लेते हैं, मिलते आपको थोड़ी देर में। मार्केट से आके खाना खुना खाया, काफ़ी लेट हो चुकी थी। सामान लेते लेते मिठाई वाली दुकान में भी गए, तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। बाकी और छोटा मोटा सामान था वो भी लेके आए। उसके बाद अब
टाइम हो चुका है काफ़ी और मैंने मेहंदी भी लगाई है अपने हाथ में। मार्केट से छापा लेके आई थी, उससे लगाई है। घर पे तो दी लगाती थी, मुझे नहीं आती है इसलिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को इतना रखती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन है, वो भी दबा दीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।